Have you ever been approached by Hollywood studio to will you do a film for Hollywood? मुझे हॉलीवुड में अभी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये तो मैं यहाँ अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई वांट टू गिव टू इंडियन सिनेमा एंड आई थिंक इफ यू रियली वांट टू मेक अ नेम वर्ल्ड वाइड यू शुड डू इट विद योर ओन कल्चर विद योर ओन कैरेक्टर. मार्वल डीसी की पिक्चर है फिक्शन होकर भी हम लोग उस पर 17 वीडियो बनाते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं. एंड यहाँ पर अभी हमारे रामायण इंट्रोडक्शन वीडियो में इतनी सारी डिटेल्स छुपी है जो किसी ने नोटिस नहीं की, इसीलिए आज के वीडियो में बताऊंगा ऐसे 30 से ज्यादा डिटेल्स जो आपको शॉक करके रख देगी. एंड मैं पहले बता दूं, मैं बहुत हेवी रिसर्च के साथ आया हूँ, इसीलिए आपका पेशेंस जारी रहना चाहिए बिकॉज एंड तक मैं गारंटी लूंगा कि आपको बोर नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि रिसर्च ही ऐसी की है मैंने. एज वेल एज आई एम 19 ईयर ओल्ड किड. अगर मैं जहाँ पर भी गलती करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हो बिकॉज आई विल लाइक टू एक्सपांड माई नॉलेज एंड गेट करेक्टेड इन द राइट थिंग्स. सो बिना किसी तरीके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. अभी डिटेल्स पे जाते वक्त हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझे कि स्टार्ट टू एंड मैंने क्या क्या नोटिस किया एंड क्या क्या डिटेल्स मैंने लाई है. तो सबसे पहली डिटेल, हम लोग ने त्रिमूर्ति को देखा जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी. नंबर 1 की डिटेल में आपको मैं कॉस्मिक कलर थ्योरी बताने वाला हूँ बिकॉज जिस तरीके से लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड महादेव को ये लोग ने प्रेजेंट किया है स्क्रीन पर, उनका जो कलर है वो बहुत कुछ बोल देता है. जैसे कि लॉर्ड ब्रह्मा ब्लू कलर में हम लोग को नजर आ रहे हैं जो रिप्रेजेंट करता है सृष्टि को. ब्लू लाइट रिप्रेजेंट यंग, हाई एनर्जी, स्टार क्रिएशन, जिससे हमारा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ, इसलिए उन्हें लॉर्ड ब्रह्मा बोलते हैं. एंड देन लॉर्ड विष्णु हमें दिखाए जाते हैं, वो भी थोड़े एक्वा कलर में जो रिप्रेजेंट करता है प्रिजर्वेशन, लाइफ को. एंड नेक्स्ट है रेड कलर में महादेव जो गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर लिखकर आता है, जो कॉस्मिक फायर थोड़ा रेड कलर में हम लोग को दिखने मिलता है, जो रुद्र रूप धारण किया है. ऐसे थोड़ा वो नॉर्मल रूप नहीं, वो रुद्र रूप होगा हमारे महादेव का. तो फर्स्ट डिटेल में ये लोग ने कलर के साथ बहुत अच्छे से खेला है. सेकेंड डिटेल इज साउंड डिजाइन. ब्रह्मा जी का जब हम लोग को फेस रिवील होता है वहां पर हम लोग ने एक ड्रम पर ड्रॉप महसूस किया. वो ड्रॉप बहुत कुछ सिंबलाइज करता है जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स. वो आप ड्रॉप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना इम्पैक्ट डालता है उस पर्टिकुलर बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स के स्टेटमेंट को. एंड देन लॉर्ड विष्णु के टाइम जब भी फेस उनका नजर आता है हम लोग को वाटर का एक एम्बियंट साउंड आपको नजर आएगा, वो काफी काम म्यूजिक. एंड नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉर्ड शिवा का जब दर्शन होता है उसी वक्त डमरू की साउंड और थोड़ा फायर बेस्ड परकशन आपको नजर आएगा. वो भी शुद्ध विनाश का घोषणा हो जाती है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि हाँ हमारे महादेव ही हो सकते हैं. वो भी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर. साउंड डिजाइन आप जज कर सकते हो कितने एप्ट है, तो इससे ये पता चलता है 20 सेकंड के अंदर अंदर ये लोग ने साउंड डिजाइन के साथ कितने अच्छे से खेला है. थर्ड डिटेल है इनके ग्लिम्पसेस के अंदर बहुत कुछ छुपा है. जैसे कि आप जब लॉर्ड विष्णु का चेहरा देखते हो वो काम, कंपोज, इटर्नल चेहरा, तब आपको स्लाइटली वो चेहरा रिसेंबल करता है रणबीर कपूर के कैरेक्टर को बिकॉज रणबीर कपूर लॉर्ड राम प्ले कर रहे हैं. एंड इतना ही नहीं, जब महादेव का लुक भी हम लोग के सामने रखा जाता है तब आपको स्लाइटली मोहित रैना का फेस स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा. एज वेल एज जब महादेव रिवील होते हैं तब हम लोग ने नोटिस किया उनके गले में जो नीलकंठ होता है, जो विष उन्होंने पिया होता है, वो चांद और त्रिशूल और डमरू की आवाज के साथ, वो तो सिनेमैटिक ब्यूटीफुल था. एंड मुझे हेल्प कीजिए कमेंट सेक्शन में कि लॉर्ड ब्रह्मा जो है उनके मुकुट पर कुछ तो चमक रहा है, वो कुछ सिंबल है या फिर उनका मुकुट ही है सिर्फ. आप अगर नेक्स्ट डिटेल में देखोगे हम लोग को राम का एक सेलेस्टियल बॉडी स्ट्रक्चर देखने मिलता है जहां पर राम ये लोगों ने लिखा है नॉर्मल हिंदी में, देन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो RAMA लिखते हैं विच इज ऑल्सो अ राम. आप अगर देखोगे संस्कृत में लिखते वक्त वैसे ही लिखा जाता है. लोगों ने बहुत अच्छे से रिसर्च की है. नेक्स्ट डिटेल है कलर सिंबोलिज्म के तहत ब्लू कलर में दिखाया गया है श्री राम को और रेड कलर में दिखाया गया है रावण को, जो परफेक्ट साइन है गुड वर्सेस एविल की. नेक्स्ट सबसे बढ़िया डिटेल मुझे लगी कि रावण के हाथ में जो अस्त्र है वो क्या है. तो उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की एंड महादेव को उसका पता चल जाता है तभी. एंड उसी वक्त महादेव सिर्फ अपने पैर की
उंगली कैलाश पर्वत पर स्पर्श करते हैं, जिससे रावण उस कैलाश पर्वत के नीचे ट्रैप्ड हो जाता है। बट इवेंचुअली उसकी भक्ति लॉर्ड शिवा को इम्प्रेस कर जाती है। हमारे लॉर्ड शिवा ही उसे एक तलवार गिफ्ट करते हैं जिसका नाम है चंद्रहासा। वो ही एक डिवाइन स्वॉर्ड है रावण के हाथ में इस पिक्चर में। नेक्स्ट डिटेल ये है, रावण का जब रिवील होता है तब आपको एक बर्निंग साउंड आएगा जो सिग्निफाई करता है एंगर और ईगो को। नेक्स्ट डिटेल में हम लोग जानेंगे श्री राम का रिवील जब होता है तब आपको एक क्रिस्टल साउंड नजर आएगा जब वो अपने धनुष्य बाण के साथ तीर चला रहे होते हैं। एक दिव्यता और एक शांति का म्यूजिक, बिकॉज वो आइस टाइप क्रिस्टल साउंड है ना, काफी कामनेस देता है आपके माइंड को। आप ध्यान से सुनो तो उसको। एंड देन चालू होता है गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में मोन्टाज, जहाँ पर कास्ट एंड क्रू के नाम हम लोग को नजर आएंगे। ये लोग ने हमारे रियल गॉड्स के जो नाम है काफी बड़े में लिखे हैं। एंड जैसे कि रणबीर कपूर है, यश है, वो काफी छोटे फॉन्ट में लिखा है। दैट्स रियली अ गुड मूव। एंड देन फर्स्ट मोन्टाज पिक्चर हमें आता है राम वर्सेस रावण का एक बैटल सीन, जिसमें रावण ने प्रभु का धनुष हाथ में पकड़ा है। तो ये पॉसिबल सिनारियो हो सकता है फाइनल बैटल का, जहाँ पर हम लोग को पता है रावण जो है उसके पास 20 हाथ है, तो वो 20 हाथ का उपयोग करेगा। वो काफी बड़ा सीन होगा, तो इसीलिए शायद वही सीन होगा जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का बाण जो है वो उसने हाथ में पकड़ा है। वो मोन्टाज में इतना क्लियरली नहीं बताया, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही सीन हो वो। फिर नेक्स्ट डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है, सीता एंड द गोल्डन डियर। मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, वो कोई गोल्डन डियर नहीं, वो एक दैत्य है जिनका नाम है मारीची। रावण ने उसे सीता को डिस्ट्रैक्ट करने भेजा था, जो आपको फर्स्ट पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट सीन लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मोन्टाज दिखा जाता है जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बजरंग बली, वो भी विंग्स के साथ। तो इनिशियली शॉकिंग लगा मुझे, बट देन रिसर्च किया मैंने। अकॉर्डिंग टू सम साउथ इंडियन टेक्स्ट एंड आर्ट, हनुमान जी के विंग्स का भी उल्लेख किया गया है कुछ रामायण के कुछ टेक्स्ट में, जो काफी ग्रेट रिसर्च का सिंबल है। फिर नेक्स्ट दिखा जाता है कुंभकर्ण, जिसके आजू बाजू में कुछ दैत्य नगाड़ा बजा रहे होते हैं एंड कुंभकर्ण सोया होता है। वो काफी इंपॉर्टेंट सीन रहेगा बिकॉज बॉबी देओल कुंभकर्ण का रोल प्ले कर रहे हैं। काफी मैसिव सीन होगा वो। नेक्स्ट डिटेल एक न्यूज है, बट वो न्यूज कम जश्न है, जो है हैंस जिमर और AR रहमान एक साथ आने वाला है। इस दुनिया के दो लेजेंड 2026 की दिवाली में जश्न मना देंगे थिएटर में। थिएटर में त्योहार होगा, सब कुर्ता पहन के जाएंगे ये दोनों लेजेंड्स के वजह से। एंड जब श्रीधर राघवन राइटर का टाइटल कार्ड आता है तब हम लोग को दिखाया जाता है जटायु वर्सेस रावण का एक एपिक फ्रेम, जो सीता हरण मूवमेंट के बाद एग्जैक्ट टेक प्लेस करेगा। नेक्स्ट डिटेल है डायरेक्शन क्रेडिट जब आता है नितेश तिवारी का, तो हम लोग को नजर आता है राम विद धनुष, जो बेसिकली मोमेंट हो सकता है जब स्वयंवर हो रहा होता है हमारे माता सीता का, यानी कि जानकी का। आपको वो एपिसोड याद ही होगा रामायण का, एंड उसे चलाकर जानकी से विवाह कर लेते हैं, तो शायद वो सीन हो सकता है। आई नो इतने डिटेल में नहीं जाते, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सीन ये लोग बहुत अच्छे से दिखाएंगे। एंड उसके बाद हमें फ्रेम नजर आता है लक्ष्मण वर्सेस शूर्पणखा का, वो नोज कटिंग वाला सीन। एंड उसके बाद हम लोग को एक महल या फिर एक ग्रैंड स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आएगा, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सोने की लंका है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये अयोध्या भी हो सकती है, नहीं, वो सोने की लंका क्यों है? बिकॉज नीचे लिखा आता है मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, जो प्रोडक्शन हाउस है यश का, एंड यश तो रावण ब्लैक कर रही है। सो इट्स ऑब्वियस कह सकता हूँ मैं, मेकर्स ने काफी ध्यान दिया होगा कि ये सोने की लंका ही हो। नेक्स्ट एक सीन आता है जिसमें एक दैत्य को लॉर्ड राम धनुष मार रहे हैं। प्लीज आपके मुझे एक हेल्प चाहिए कि ये दैत्य या फिर ये असुर जो है ये कौन है। देन जब नमित मल्होत्रा का नाम फ्रेम में आता है तब हमें पूरे बिग फ्रेम में दिखाया जाता है प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता एंड हनुमान एक ही फ्रेम में, एक डिवाइन फैमिली विद प्योर इमोशंस। ये लोग ने पूरा वनवास झेला है यार, मतलब सीता जी तो अशोक वाटिका में थी, बट ये लोग एक फैमिली से बढ़कर है, सदियों तक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट डिटेल में गौर करूँ तो ओम का सिंबल हम लोग को नजर आता है वो मोन्टाज में, जो थोड़ा जूम इन होता है, जिसका फॉन्ट काफी एप्ट है। एंड जितने भी हम लोग ने मोन्टाज देखे वो कंबाइन करे हैं, फिट करे हैं बहुत ही अच्छे और सरियल तरीके से विद काम साउंड इन इट विच इज एब्सोल्युटली लुकिंग स्टनिंग एंड इंटरनेशनल। फिर नेक्स्ट हम लोग को ओम के पीछे ही एक ग्लोब में हम लोग को दिखता है अखंड भारत का मैप। ध्यान से सुनो, अखंड भारत हम लोग का आज का जियोपॉलिटिकल मैप नहीं, अखंड भारत जब हमारा भारत पूरा एकजुट था, राम राज्य होता था तभी। एंड नेक्स्ट डिटेल में हम लोग को दिखता है वो जो पर्टिकुलर पृथ्वी है उसके अराउंड एक पर्टिकुलर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है जो है सुदर्शन चक्र। वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज भारत माता या फिर पृथ्वी को ही कह सकते हो सुदर्शन चक्र प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सिंबल देना चाहते हैं मेकर्स। एंड नेक्स्ट डिटेल की तरफ बढ़ते हुए एक रॉक गोल्डन कलर में थोड़े इम्परफेक्ट टेक्सचर में रामायणम लिख कर आता है जो काफी चार्म दे देता है। संस्कृत टेक्स्ट के लिए रामायणम ही लिखा जाता है जब हम लोग इंग्लिश में वो शब्द लिखते हैं। एंड काफी 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 प्योर वाइब्स देता है यार ये। एंड उसी पर्टिकुलर सीन में आप ध्यान से देखो कि ओम के थोड़े चैंट आपको नजर आएंगे और उसके ऊपर हैंस जिमर का थोड़ा म्यूजिक ओवरलैप करता है, ये स्टाइल है उसकी। एंड उसके बाद हम लोग को फर्स्ट लुक रिवील किया जाता है यश एज रावण का। एक नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग नजर आएंगे यहाँ पर। तो शायद ये लोग रावण की महादेव भक्त होने से पहले की स्टोरी बता सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट में, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी। नेक्स्ट डिटेल में हम लोग प्रभु श्री राम को देखते हैं जिसमें इतनी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप फ्रेम पर देखते हो कि श्री राम ने फुटवेयर नहीं पहना है, यानी कि जो आदि पुरुष में था लेदर की चप्पलें पहनना, वो सब नहीं। एंड उनके कपड़ों की तरफ भी देखो, थोड़े ओल्ड कपड़े आपको नजर आएंगे क्योंकि यार वनवास में है हमारे प्रभु श्री राम, तो थोड़ा सटल इमोशनल डिटेल दे देता है आपको। एक ही फ्रेम में इतनी इमोशनल डिटेल मिल जाएंगे हम लोग को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है प्रभु श्री राम की रिंग, थोड़ी अनपॉलिश लग रही होगी, मेकर्स ने काफी ध्यान दिया है पर, क्योंकि उन्होंने सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो अयोध्या में छोड़े बिकॉज वो वनवास में आए हैं, इसलिए वो जो रिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी मूवी में। शायद वो वही रिंग हो जो हनुमान जी लेकर जाएंगे लंका यानी कि अशोक वाटिका में एज ए सिंबल ऑफ होप। एंड उस रिंग का नाम है मुद्रिका, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती है मूवी का। और भी डिटेल्स है यार, आप देखो लॉन्ग फ्लोइंग हेयर, उनकी हेयर स्टाइल भी आप गौर से देखोगे ना, उनके हेयर ऐसे फ्लो हो रहे हैं, क्लीन शेव किया है। एंड ऐसे होता है ना बन स्टाइल, थोड़ा हेयर स्टाइल है उनका। तो वनवास कर रहे हैं हमारे फिल्म, ये नीतीश तिवारी ने चंद सेकंड में डिपिक्ट कर लिया इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो 600 करोड़ के आधे पुरुष भी नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फाइनल पोस्टर है रावण का, जिसमें हम लोग देखे आराम से महादेव जी का भस्म भी नजर आएगा। तो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स भी बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। एंड लास्टली मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, जो सिया राम आप लोग ने वो सुना ना, मैंने शायद 150 बार सुना होगा, तो उसकी सिंगर है शिरीषा भगवतुला, जिन्होंने घोड़े पे सवार गाना गाया था कला मूवी में। तो दोस्तों ये था आज का फुल ब्रेकडाउन। मुझे पता है मैंने बहुत डिटेलिंग में गई है, मैं ब्रेकडाउन करने में शायद इतना अच्छा नहीं होगा जितने बाकी के लोग हैं, बट मेरी तरफ से मैंने 101% दिया है, वो भी प्रभु श्री राम का नाम लेकर। मैं बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा इसको। एंड ये गारंटीड 2000 करोड़ तो लोग बोल रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ यार अगर ये अच्छे से मार्केटिंग हो जाए, ज्यादा स्क्रीन्स मिले आउट ऑफ इंडिया इसको, तो $1 बिलियन तो कुछ नहीं है भाई इसके सामने। क्योंकि अब फिक्शन की बात बहुत करेंगे, इट्स अप्रिशिएटेड। अभी बात आई है हमारे इतिहास की, मैं तो चिल्लाऊंगा इसके बारे में, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। और इसका टीजर आएगा तब हम लोग इस पर खुल कर बात करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, कीप वॉचिंग मूवीज।